आप लोगों ने अभी एक खबर देखी होगी कि अबू आज़मी जो समाजवादी पार्टी का एमएलए है, महाराष्ट्र से, कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसने किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज पे एक गलत बयानबाजी की है। और फिर बाद में जो हुआ हुआ उसको उसके सस्पेंशन की बात की गई। और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे नेताओं के उसमें बयान आए। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो इस तरह के लोग हैं, ये आखिर सनातन धर्म पे कब तक इस तरह से कुठाराघात करते रहेंगे। इस तरह जो भारत में जो बहुसंख्यक समाज है, उसको कब तक ये नीचा दिखाने का प्रयास करते रहेंगे अपने इस गलत वक्तव्य के चलते। और एक बात मैं समाज के लिए भी कहना चाहूँगा, हिंदू समाज के लिए भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह की प्रतिक्रिया आप लोगों की आनी चाहिए थी, उस तरह की प्रतिक्रिया आप लोगों की आई नहीं। आप लोग इस विषय पे उस तरह से एकजुट होते हुए दिख नहीं रहे। आखिर ऐसा क्यों है। किसी और धर्म पे इस तरह से कोई कुठाराघात करे तो उनका जो समुदाय है वो किस तरह से अपने मजहब को डिफेंड करने के लिए एक हो जाता है। ये हिंदू समाज को भी इस चीज को सीखना पड़ेगा, हिंदू समाज को, अगर इस देश में सस्टेन रहना है तो। हिंदू समाज को पाकिस्तान में खत्म हो गया, हिंदू समाज अफगानिस्तान में खत्म हो गया, हिंदू समाज बांग्लादेश में खत्म होने की कगार पे है। आप देख ही रहे हैं किस तरह हिंदुओं की दुर्गति हो रही है बांग्लादेश में। कोई ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। मीडिया में, सोशल मीडिया में सब कुछ दिख रहा है। और हमारे सिख भाई भी, मैं सिख भाइयों को बारे में कहना चाहूंगा। वो अभी कुछ हाल दो तीन साल पहले की खबर है कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान में किस तरह जब टेक ओवर किया, जब वहां से यूएस ट्रूप्स विड्रॉल हो गए, तो वो अपने धर्म ग्रंथ को किस तरह से अपनी जान बचा करके सिर पे धर्म ग्रंथ रख के भारत आए। और इस करके कि तालिबान वहां पे इस्लाम धर्म के अलावा किसी और धर्म को प्रीच करने की इजाजत नहीं दे रहा था। तो ये सब हमारे धर्म के साथ क्यों हो रहा है। मेरे में मैं इस प्रश्न को इसलिए कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम बहुत सहिष्णु हैं। हम हर चीज सहन करते जाएंगे। हमारे मंदिर तोड़े गए आक्रांताओं के द्वारा, बहुत कुछ हुआ। ये हमारी गलती है ना जो हम इतिहास नहीं जानना चाहते। हम फालतू की डिबेट में फंसते हैं, ये तो सब बीजेपी वाले करा रहे हैं, ये तो आरएसएस का षड्यंत्र है। सबसे नालायक आज की डेट में कोई समाज हो चुका है तो वो हिंदू समाज है, जो ना इतिहास पढ़ता है ना किसी भी चीज को नहीं पढ़ता। और खबरें भी वो पढ़ता है जो वामपंथी मीडिया चलाता है, जो नरेटिव है। और वो खबरें जो कि कहीं ना कहीं सनातन को किसी ना किसी तरीके से कुठाराघात पहुंचाती है, वो चाहे परिवार के तोड़ने के, परिवार को तोड़ने के षड्यंत्र है या जो मर्जी है। हमारे भगवान को नीचा दिखाने की बातें हैं। और श्रीमान जी क्या कह रहे हैं ये अबू आजमी, कि औरंगजेब तो बड़ा एक बहुत एक महान, एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर था। खा गुड एडमिनिस्ट्रेटर था। यहाँ करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम करके उनको धर्म से मजहब में परिवर्तित करने वाला औरंगजेब था। और कौन था। हजारों मंदिर तोड़े गए, ये इतिहास है, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसी बात कह दी। उनके द्वारा, तुम्हारे को मैं रेफरेंस दे के बता रहा हूं, उनके द्वारा जब वो शासक इधर आते थे हमला करने, तो एक कोर्ट पोइट्स हुआ करते थे। कोर्ट पोइट्स मतलब राज दरबार में वो होते थे पोइट, उनके कोर्ट में, जो उस समय की घटनाओं को लिखते थे कि भाई आज इतने हिंदुओं की सर मूंड के हमने एक पहाड़ बना दिया अकबर के समय, यार इतने हिंदुओं का क्विंटल के हिसाब से जनेऊ उतार दी, इतने गर्दनें उतार दी। ये उस समय की चीजें लिखी हुई है, ये कोई आज की बात नहीं है कि बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए या आरएसएस अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सत्ता में बरकरार रहने के लिए इन सब बातों को कर रही है। और इस तरह का अगर कोई समाज सोचता है तो बड़ी निंदनीय बात है, बड़ी आप लोगों की घटिया सोच है। अगर इस तरह का कोई समाज में इस तरह के लोग सोचते हैं, ये सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का फैला हुआ षड्यंत्र है। ना हिंदू समाज ने इतिहास पढ़ना है। हिंदू समाज में देख रहा हूं हर एक अच्छी चीज से, हर एक अच्छी चीज जो हमारे पूर्वज किया करते थे उनसे आज विरक्त होता जा रहा है। और विरक्त होकर के अपना ही नुकसान कर रहा है, अपना ही सत्यानाश कर रहा है। एक एकापन तो है नहीं हिंदू समाज में।
इस तरह के स्टेटमेंट आएंगे। अभी मैं देख रहा था इस तरह की बहुत खबरें हैं। एक पता नहीं कौन सा पाकिस्तान है, कौन सा देश है, वहां हमारे भगवान के पायदान बनाए हुए हैं, वहां उनके फोटो लगा करके, फिर भी हिंदुओं का खून नहीं खोलता। अच्छा, हिंदुओं को किस चीज में अप्रिसिएशन लगती है जी? किस चीज में बड़ा हिंदू खुश होता है? हिंदू इस चीज में खुश होता है, अरे मेरा बेटा 1 लाख रुपया कमा रहा, अरे मेरा बेटा 3 लाख सैलरी, अरे मेरा बेटे की 5 लाख सैलरी, सो व्हाट? वो अपने लिए कमा रहा है, आपके लिए कमा रहा है, समाज के लिए क्या दे रहा है उसमें से? वो जो हमारे सनातन पद्धति थी, जो सनातन धर्म हमारा इस चीज को कहता था, दशांश, एक एक सिस्टम चलता था दशांश, कि भाई आप जितनी भी कमाई कर रहे हैं, आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उन सनातनी हिंदुओं के लिए लगाएंगे जो असहाय हैं, जो मजबूर है, जो कमजोर है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए लगाएंगे, ताकि वो भी अपलिफ्ट होकर के अपने जीवन को अच्छे से जी पाए, इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई रख पाए। इसमें कोई शान की बात नहीं है कि आपका बेटा 1 लाख कमा रहा है, आपका बेटा 3 लाख कमा रहा है, सो वॉट? वो अपने लिए कमा रहा है, आप लोगों के लिए कमा रहा है, समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है उसका? हर एक छोटी सी छोटी चीज में आज हिंदू समाज को बड़ी एक उत्साह महसूस होता है, एक बड़ी खुशी महसूस होती है। सिर्फ अपने परिवार तक सिमट के रह गया है ये समाज। समाज के लिए जो हमारे समाज के लिए कुछ होना चाहिए, समाज किस तरफ जा रहा है, क्या दिशा जा रहा है, ये किस तरह के गंदे गंदे रील्स बनते हैं, अश्लीलता की तार तार कर दी गई है इस तरह से। हिंदू समाज इतना वो है कि किसी भी चीज में क्रोध नहीं आ रहा, भगवान को गाली दे रहे तब क्रोध नहीं आ रहा, मंदिर तोड़े गए तब क्रोध नहीं आ रहा, लव जिहाद के इतने केसेस हो रहे तब क्रोध नहीं आ रहा। बेटा उस दिन क्रोध आया, उस दिन भी क्रोध नहीं आएगा जिस दिन तुम्हारे गले पे तलवारें लटकेगी ना, उस दिन भी तुम्हारे को क्रोध नहीं आएगा। एक इतना निर्लज और निष्कृत समाज आज हिंदू समाज हो चुका है। इनको मतलब एक चीज होती है कि भाई कितना कितने महापुरुष है, कितने महापुरुषों के द्वारा तुम नहीं जागे, कितने महापुरुषों ने नाना प्रकार की पुस्तकें लिखी है, नाना प्रकार के उनके थॉट्स थे कि जागो हिंदू जागो, एक अच्छे नागरिक बनो, अपने धर्म से प्रेम करो। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, अपना इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था ना, मुझे एक चीज की बड़ी गिल्टी खाया करती थी। उस टाइम तो बच्चे थे, उस टाइम तो इतना माइंड में था नहीं कि क्वेश्चन किया जाए उस चीज को, उस टाइम थोड़ा नहीं होता, उस टाइम बच्चे थे छोटे छोटे हम। मैं थर्ड फोर्थ में था, तो उस टाइम एक हमारे एक धर्म शिक्षा की क्लास हुआ करती थी। बाकी जैसे सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, इस तरह की क्लासेस हुआ करती थी, तो एक धर्म शिक्षा की क्लास भी हुआ करती थी। तो उस क्लास में मैं देखता था उस टीचर का, वो हिंदू लोग मजाक उड़ाया करते थे। किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड है आप लोगों का, जो धर्म का, अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हो? जिस हमारे सनातन धर्म में इतने इतने पूर्वजों का गौरव महसूस किया, जिस सनातन धर्म में हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दनें तक कटवाई हैं, किस तरह का? मुझे बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती थी, और सारे लोग उस टीचर के लिए हंसते थे, मखौल करते थे, चुटपुंडरियां कुटते थे। हर और दूसरी चीजों को बड़ा सीरियसली लेंगे जी, कि वो स्कूल तो वैसा है, वो जहां जैसे कॉन्वेंट्स है या दूसरे हैं। और अपने उसके जो धर्म शिक्षा की जो क्लास होती थी, उसमें उस सब्जेक्ट का भी मजाक उड़ाते थे, और बड़े उसको इस तरह से लेते थे। इस समाज से क्या उम्मीद की जा सकती है? और खाली समाज ने सिर्फ नेताओं की चमचागिरी और नेताओं के, माफ कीजिएगा मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, नेताओं के तलवे चाटना हिंदू समाज ने सीखा है, और कुछ नहीं है। और आज जो दूसरा समाज है, जो दूसरा मुस्लिम समाज है, वो इतना एक है कि जितने भी एमपी है, एमएलए है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो उनकी चौखट पे जाके नाक रगड़ते हैं। और आप उनके चाटुकारता बने कि इस एमएलए से मेरा ये फायदा हो जाए, इस एमएलए से मेरा ये फायदा हो जाए, फला पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ये फायदा हो जाए, फला पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ये फायदा हो जाए। सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहे, समाज के लिए किसी का कोई कार्य नहीं है। अब वो एनजीओ कहां चले गए जो इतना ये नशा फैल रहा है, ये सब चीजें? हर एक बुरी चीज आज सनातनी हिंदू के उसमें फैल रही है। ना हिंदू अपना धर्म जानना चाहता है, ना गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को समझना चाहता है। हर एक आज घटिया से घटिया चीज में, जितनी भी ज्यादा घटिया चीज हो सके, आज हिंदू समाज उस हर चीज में मुलविस पाया जा रहा है। एक बेशर्मी की इंतहा पार कर चुके हैं।
हमारे को कई लोगों के द्वारा ये सुनना मिलता है कि जैसे बॉम्बे जैसे शहर हो गए, बंगलौर जैसे शहर हो गए, वहां बाप बेटे के साथ बैठ करके बियर पी रहे, सिगरेट पी रहे, बाप बेटी के साथ बैठ करके बियर पी रही है। किस तरह का समाज है ये? किस तरह का समाज हो गया ये? क्या अपेक्षा रखे इस समाज से? और मुझे कोई एक सज्जन बता रहे थे कि मौलिक की हम जो हिंदू लोग हैं भारत में, ये सेकंड क्लास सिटीजन है। मैंने उनको कहा नहीं, आप यहाँ पे गलत है जी, आप यहाँ गलत है। मैंने कहा हम सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है, हम 100th क्लास सिटीजन है। 100th क्लास, सेकंड क्लास तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। 100th क्लास सिटीजन है हम इस देश में। जितने भी संसद से कानून पारित हो रहे थे, जितने भी कानून पारित हुए थे या हो रहे हैं, वो सब किसी और समाज को मजबूत करने के लिए और सशक्त बनाने के लिए सारे कानून पारित हो रहे हैं। हमारे और आप लोगों के लिए कानून कोई पारित नहीं हो रहा। हमारे भले के लिए, हमारे बच्चों के भले के लिए, हमारे फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। और इसी तरह अगर चलता रहा ना दोस्तों, मित्रों, अगर इसी तरह चलता रहा तो 15 साल बोलूं कि 20 साल, मतलब 20 मान लो, ज्यादा से ज्यादा 15-20 साल के अंदर इस समाज का पतन होना तय है, निश्चित है। पतन इस समाज का निश्चित है। सिर्फ ये सोचते हैं कि हम फला पार्टी को वोट दे देंगे, वो कुछ करेगा, हम तो जाके करके रजाई में सो जाएंगे, है सब कुछ वो करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। कुछ तो इन नेताओं के बयानबाजियों ने इस देश को खराब कर दिया है। कुछ आवाम मक्कार है हमारी, जो धर्म को जानना नहीं चाहती, धर्म के बारे में कुछ पढ़ना नहीं चाहती, धर्म के बारे में कुछ समझना नहीं चाहती। फिर इस तरह की उटपटांग बयान आएंगे, फिर उस पर राजनीति होगी। सबको अपने अपने से मतलब है। मतलबी खोर समाज। क्या हमारे पूर्वज हुआ करते थे और क्या आज हम हो चुके हैं? वो हमारे पूर्वजों का ये थॉट प्रोसेस हुआ करता था कि हम दूसरे के लिए क्या करें, आज का समाज अपने लिए क्या करें। तुम तो पूर्वजों के, जो हमारे सनातनी हिंदू पूर्वज होते थे, तुम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हो। जय श्री राम।